नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। महालक्ष्मी यज्ञ में 14 जनवरी को मनेगा मकर संक्रांति का पर्व, स्नान दान फलदायी। साल 2025 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार भगवान सूर्य मकर राशि में 14 जनवरी को दिन की 2:58 पर प्रवेश कर जाएंगे। इसी के साथ खरमास भी समाप्त हो जाएगा। इसी दिन मकर संक्रांति का पुण्य काल दिन भर रहेगा। स्नान दान के लिए यह पर्व शुभ फलदायी माना गया है। ज्योतिष शालिनी वैद्य ने कहा है कि भौम पुष्य नक्षत्र के साथ स्थिर योग के शुभ संयोग में मकर संक्रांति मनाई जाएगी। इस दिन चंद्र और मंगल की युति से महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। संक्रांति के दिन सूर्य मंत्र का जाप करने से भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। इस पुण्य दिन में उन्नी वस्त्र, कंबल, धार्मिक पुस्तकें, खासकर पंचांग का दान करना पुण्य फलकारक माना गया है। आप सबको बता दूं 16 दिसंबर से चल रहा खरमास 14 जनवरी को खत्म हो जाएगा। इसके बाद सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। अब CSC में नहीं भरा जाएगा मैया योजना का फॉर्म, आदेश हुआ जारी। मैया सम्मान योजना का फॉर्म अब CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर में नहीं भरा जा सकेगा। राज्य सरकार ने CSC के साथ समझौता रद्द कर दिया है। ऐसे में महिलाओं के बीच उहापोह की स्थिति बन गई है। महिला बाल विकास विभाग के निदेशक समीरा S के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि 31 दिसंबर 2024 के बाद CSC के जरिए आवेदन लेने और उनके डिजिटलीकरण का काम बंद कर दिया गया है। अब CSC की सेवा की जरूरत नहीं है। वहीं नई व्यवस्था के बारे में अब तक सरकार की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। आप सबको बताते चले कि 6 जनवरी को नामकुम के खोजा टोली में मैया सम्मान योजना का कार्यक्रम होना है। इसमें सीएम करीब 56 लाख महिलाओं के खाते में 2500 रुपए ट्रांसफर करेंगे। एक्शन में मंत्री दीपिका, कहा अबू आवास की राशि वितरण में देरी होने पर अफसरों पर होगी कार्रवाई। अबू आवास योजना को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि इस योजना के लाभुकों को तीसरी किस्त की राशि वितरण सुनिश्चित किया जाए। देर होने पर अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। राशि वितरण में देरी करने वाले अफसरों को चिन्हित करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही प्रतिदिन समीक्षा करने के साथ राशि वितरण की जिलावार रिपोर्ट भी मांगी है। आप सबको बताते चले कि अबू आवास योजना के तहत 20 लाख से अधिक आवास बनाए जाने हैं। इस वित्त वर्ष में लगभग 3 लाख आवास निर्माण की मंजूरी दी गई है। इससे पहले वित्त वर्ष में 2 लाख आवास की मंजूरी दी गई थी। इसके लिए जिलों को लगभग 8 अरब की राशि आवंटित की गई है। अब नेटवर्क की खिचखिच नहीं, PDS दुकानों में लगेंगे 4G पोस्ट मशीन, मंत्री ने किया है ऐलान। अब PDS दुकानों में नेटवर्क की खिचखिच नहीं होगी। सुदूर जगहों में भी आसानी से लाभुकों को राशन मिलेगा। राज्य के सभी PDS दुकानों में अब 4G पोस्ट मशीनें लगाई जाएंगी। इसके लिए जल्द ही टेंडर जारी किया जाएगा। खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सीएम ने निर्देश दिया है कि सुदूर आदिवासी और पहाड़िया जनजाति के बच्चों को प्रोटीन युक्त दाल, चीनी और सोयाबीन उपलब्ध कराया जाए। इसे लेकर राज्य सरकार ने केंद्र को प्रोटीन युक्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए पत्र भी भेजा है। जैक अध्यक्ष का कार्यकाल 18 तक, मैट्रिक, इंटर सहित अन्य परीक्षाओं पर मंडरा रहा है खतरा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो का कार्यकाल 18 जनवरी को समाप्त होने वाला है। डॉक्टर अनिल के रिटायरमेंट के बाद जैक अध्यक्ष भिन्न हो जाएगा। ऐसे में अगर राज्य सरकार इस तारीख तक जैक में नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करती है तो कई परीक्षाएं प्रभावित हो सकती है। आगामी 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं सहित अन्य परीक्षाएं निर्धारित समय पर नहीं हो सकेंगी। वहीं जैक का प्रशासनिक कामकाज भी बाधित हो जाएगा। जैक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल महतो का कहना है कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत उनका कार्यकाल तय है। अब यह सरकार पर निर्भर करता है कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति कब होगी। स्कूली शिक्षा मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने कहा कि सरकार इस पर चर्चा कर रही है और जल्द ही नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। बता दें कि जैक अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्षों का ही होता है। सीएम हेमंत ने जयपाल सिंह मुंडा और सावित्रीबाई फुले को जयंती पर किया याद। सीएम हेमंत सोरेन ने जयपाल सिंह मुंडा और सावित्रीबाई फुले को उनकी जयंती पर याद किया। सीएम ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि झारखंड की माटी के लाल संविधान सभा के सदस्य और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मरांक गोमके जयपाल सिंह मुंडा की जयंती पर शत-शत नमन। हेमंत सोरेन ने आगे लिखा कि जयपाल सिंह मुंडा को सम्मान देते हुए अबुआ सरकार द्वारा ओवरसीज स्कॉलरशिप योजनाओं को चलाया जाता है, जिसमें वंचित समाज के युवा हर वर्ष विदेश में 100% स्कॉलरशिप के साथ उच्च शिक्षा लेते हैं।
वहीं हेमंत सोरेन ने दूसरी पोस्ट में लिखा कि देश की पहली महिला शिक्षिका और महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले जी की जयंती पर शत शत नमन। झारखंड की लाखों बेटियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजनाओं से जोड़कर उनके सपनों को पंख देने का काम कर रही है अब सरकार। सितम ढा रही है शीतलहरी, कपकपा रहा है झारखंड, कांके का पारा 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड। पूरा झारखंड शीतलहर से कपकपा रहा है, ठंडी हवाएं कहर बरपा रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने कहा कि अगले 24 घंटे तक ठंड से किसी भी तरह की राहत मिलने की संभावना नहीं है। वहीं आज यानी कि शनिवार को भी सुबह में धुंध और कोहरा छाया रह सकता है। वहीं जमशेदपुर और डाल्टनगंज में भी सुबह कोहरा छाया रहेगा, बादल भी छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर झारखंड में दिख रहा है। हवाओं ने झारखंड में ठंड बढ़ा दी है। राजधानी रांची के कांके में पारा लुढ़क कर 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। वहीं खूंटी का न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से अगले 2 दिन तक न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वृद्धि हो सकती है। धर्मांतरण कर चुके आदिवासी समाज को पेशा कानून में शामिल किया तो होगा पूर्ण जोरदार विरोध, सोमा उरांव ने कहा। आदिवासी जनजाति सुरक्षा मंच के सामाजिक कार्यकर्ताओं की धुरवा में बैठक हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि पेशा कानून को लेकर आदिवासी समाज के बीच खुला चर्चा किया जाएगा। इस बैठक में पक्ष विपक्ष, विधायक और पूर्व प्रशासनिक पदाधिकारी को शामिल किया जाएगा। परिचर्चा की घोषणा जल्द की जाएगी। इस दौरान लोगों ने कहा कि पेशा कानून आदिवासियों के सुरक्षा कवच के रूप में है। झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष सोमा उरांव ने कहा कि जो लोग धर्मांतरण कर ईसाई बन चुके हैं उन्हें पेशा कानून से बाहर रखा गया है। ऐसे लोग पेशा कानून एवं उसके अधिकार से वंचित हो चुके हैं। आदिवासियों की परंपरागत पूजा पद्धति पुरखों से चली आ रही है। जो लोग रूढ़िवादी प्रथाओं को मानते हैं वही पेशा कानून का लाभ उठा सकते हैं। धर्मांतरण कर चुके लोगों को पेशा कानून में स्थान नहीं मिलना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो जनजाति सुरक्षा मंच इसका जोरदार विरोध करेगा, क्योंकि पेशा कानून में केवल रूढ़िवादी प्रथाओं को ही शामिल किया गया है। इस मौके पर झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति के अध्यक्ष मेघा उरांव, संदीप उरांव, सन्नी उरांव, हिंदुआ उरांव, वंदना मुंडा, राजू उरांव, लोरिया उरांव सहित अन्य लोग उपस्थित थे। सरकारी कर्मियों के डीए में वृद्धि का आदेश जारी। वित्त विभाग ने सरकारी कर्मियों के डीए में वृद्धि का आदेश जारी कर दिया है। अब राज्य कर्मियों और पेंशनधारियों को 50% बढ़कर 53% डीए यानी कि महंगाई भत्ता मिलेगा। पिछले कैबिनेट में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल चुकी थी। यह बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2024 के प्रभाव से मिलेगा। बढ़ा हुआ डीए कर्मियों और पेंशनधारियों को जनवरी के वेतन में मिलेगा। बहरागोड़ा में चौकीदार बहाली के रिजल्ट में पारदर्शिता को लेकर अभ्यर्थियों ने वीडियो को सौंपा ज्ञापन। बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र के युवाओं ने चौकीदार बहाली प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर शुक्रवार को अभ्यर्थियों ने उपायुक्त के नाम पर प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें 22 दिसंबर 2024 को ली गई लिखित परीक्षा के गुरुवार को जारी परिणाम में पारदर्शिता का घोर अभाव होने से अवगत कराया गया। इस मौके पर अमल कुमार बेरा, श्रीकांत श्यामल, रविशंकर प्रधान, मानस घोष आदि लोग उपस्थित थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा परिणाम में काफी गड़बड़ी है। जारी उत्तर पुस्तिका कुंजी के अनुसार सर्वाधिक नंबर होने के बावजूद भी जारी परीक्षा परिणाम में नाम नहीं है। वहीं दूसरे जिले में जहां जहां चयन प्रक्रिया चल रही है वहां पर पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा परिणाम प्रकाशित किया गया है। वहां पर सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक व कट ऑफ अंक जारी करने के पश्चात ही अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रकाशित हुआ है। जमशेदपुर के सोनारी में ऑटो चालक सूरज प्रमाणिक हत्याकांड में 3 गिरफ्तार, भेजे गए जेल। सोनारी थाना क्षेत्र के ऑटो चालक सूरज प्रमाणिक हत्याकांड का जिला पुलिस ने खुलासा कर दिया। शुक्रवार को इस मामले में संलिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या एक पुराने विवाद को लेकर की गई थी। एसएसपी कार्यालय में मीडिया को एसएसपी कौशल किशोर ने बताया कि सूरज प्रमाणिक के साथ मनोज जायसवाल उर्फ मनोज पगली का पुराना विवाद था। मारपीट के दौरान मनोज ने सूरज की आंख फोड़ दी थी। सूरज ने भी मनोज के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद मनोज ने सूरज को अपनी बस्ती में आने से मना किया था और बुरे अंजाम की चेतावनी भी दी थी। सूरज कारमेल स्कूल से सटे बस्ती में आता जाता था। यह देखने के बाद मनोज ने अपने अन्य साथियों पिंटू सिंह उर्फ प्रकाश कुमार सिंह और विकास सिंह उर्फ हेते को इसकी जानकारी दी तथा हत्या करने का प्लान बनाया।
वहीं बृहस्पतिवार को सूरज प्रमाणिक कार्मेल स्कूल के पास अपने ऑटो में बैठा था। उसी दौरान तीनों वहां पहुंच गए तथा उसे घेर लिया। उसके बाद मनोज ने उसे गोली मार दी। छानबीन में यह बात सामने आई कि विकास सिंह उर्फ हेते ने मनोज एवं उसके दोस्त पिंटू को पिस्टल उपलब्ध कराई थी। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त देसी पिस्टल, 3 गोली और स्कूटी बरामद कर ली है। वहीं तीनों आरोपियों को न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया। गुमला के सैनपुर में एक ही परिवार के 7 लोगों ने आटा समझकर खाया कीटनाशक, अस्पताल में भर्ती। चैनपुर थाना क्षेत्र स्थित नतपोला टोंगो से बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक ही परिवार के 7 सदस्यों ने कीटनाशक का सेवन कर लिया। इन सभी को गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी देते हुए परिवार के सदस्य शांता खलगो ने बताया कि उन्होंने मकई का आटा समझकर कीटनाशक को आटा में मिलाकर रोटी बनाई और सभी को शुक्रवार की सुबह खिला दी, जिसके बाद 16 वर्षीय अर्पणा टोपो, 28 वर्षीय नीलिमा खलगो, 7 वर्षीय एंथोनी खलगो, 48 वर्षीय कंता टोपो, 16 वर्षीय अंकित खलगो, 8 वर्षीय एलोना खलगो और 8 वर्षीय एंजल टोपो को चक्कर आने लगे और उल्टियां होने लगी। हालत बिगड़ते देख परिजनों ने तुरंत उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल गुमला पहुंचाया। फिलहाल चिकित्सकों ने बताया कि सभी की स्थिति में सुधार हो रहा है। आप सबको बता दें कि संता खलगो दार्जिलिंग में सिस्टर के रूप में कार्यरत हैं और वह नया साल मनाने के लिए कुछ दिन पहले अपने रिश्तेदारों के पास आई थी। इस घटना से परिवार के लोग चिंतित हैं। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि सबका इलाज चल रहा है और हालत स्थिर बनी हुई है। रांची के डीसी ने देर रात शहरी क्षेत्र का किया भ्रमण, दिए कई निर्देश, बांटे कंबल। रांची के डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने देर रात शहरी क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान डीसी ने खादगड़ा बस स्टैंड स्थित आश्रय गृह का निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। बढ़ती ठंड को देखते हुए मंजुनाथ भजंत्री ने निगम को सभी आश्रय गृहों में बेड, कंबल, पेयजल और अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाने का निर्देश दिया। साथ ही निगम को रात्रि में सड़कों पर गुजर बसर कर रहे लोगों को चिन्हित कर उन्हें निकटतम आश्रय गृह में शिफ्ट करने के लिए बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का आदेश दिया। इसके अलावा डीसी ने सड़कों पर सो रहे जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का भी वितरण किया। इस दौरान रांची नगर निगम के अपर प्रशासक संजय कुमार सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। सलीमा पुरस्कार पाने वाले झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कभी बांस के स्टिक से करती थी प्रैक्टिस। झारखंड के स्टार महिला हॉकी खिलाड़ी और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान सलीमा टेटे को अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा। 17 जनवरी को उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सलीमा झारखंड की पहली महिला और दूसरी हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। लोहरदगा हथियार बरामदगी में एनआईए ने 2 कुख्यात नक्सलियों से की पूछताछ। लोहरदगा जिले से हुए हथियार बरामदगी मामले में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में एजेंसी ने भाकपा माओवादी संगठन के 2 कुख्यात नक्सली नीरज सिंह खिरवार और रंथू उरांव से पूछताछ की है। एनआईए की जांच में यह बात सामने आई है कि नीरज की इस हथियार बरामदगी मामले में अहम भूमिका थी। एनआईए ने नीरज से इस घटना में शामिल उसके सहयोगियों और अन्य नक्सलियों के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की है। एनआईए ने रंथू उरांव से भी इस मामले में उसकी भूमिका और घटना को अंजाम देने में सहयोग करने वाले अन्य नक्सलियों के बारे में पूछताछ की। एनआईए को इस जांच से नक्सली संगठन के नेटवर्क और हथियारों की आपूर्ति के चैनलों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। इससे सुरक्षा एजेंसियों को नक्सलवाद के खिलाफ अपनी रणनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। आप सबको बता दें कि पलामू जिले के रहने वाला नीरज सिंह खिरवार संगठन में पूर्व में जोनल कमेटी मेंबर के पद पर था। वर्तमान में वह हजारीबाग ओपन जेल में बंद है। वहीं गुमला जिला के रहने वाला रंथू उरांव संगठन में सब जोनल कमेटी मेंबर था। उसे गुमला पुलिस ने बीते साल 2 अक्टूबर को ही गिरफ्तार किया था। शहीद रणधीर वर्मा की वीरता और बलिदान पूरे देश के लिए गर्व का विषय, राज्यपाल ने कहा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शुक्रवार को धनबाद स्थित भारतीय पुलिस सेवा के वीर अधिकारी अमर शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर राज्यपाल ने कहा कि रणधीर वर्मा जी ने बैंक ऑफ इंडिया हीरापुर शाखा डकैती को विफल करते हुए अपने कर्तव्य और देश प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया है। वहीं संतोष गंगवार ने आगे कहा कि रणधीर वर्मा जी ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सेवा के लिए जो बलिदान दिया वह आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र प्रेम किसी भी परिस्थिति में सर्वोपरि है। शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा की वीरता और बलिदान धनबाद ही नहीं पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। लातेहार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिए गए कई निर्णय।
उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी की बैठक हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव, जिला परिषद अध्यक्ष पूनम देवी, अपर समाहर्ता रामा रविदास, सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह, विधि शाखा प्रभारी पदाधिकारी अनिल मीन समेत कई संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में समिति द्वारा कुल 69 अभयावेदनों की समीक्षा की गई। विचार विमर्श के बाद समिति द्वारा 69 में से 61 अभयावेदनों की अनुशंसा की गई। बैठक में सड़क दुर्घटना, वज्रपात से मानव और मवेशियों की मौत, डोभा नदी, जलाशयों में डूबने से हुई मौत, सर्वदंश से संबंधित आवेदनों पर विचार विमर्श किया गया। अंचल एवं अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारियों के द्वारा आवेदनों की जांच एवं सत्यापन के आधार पर प्राप्त प्रस्ताव को भुगतान के लिए स्वीकृति भी दी गई। बोकारो के पिटवार में कार के धक्के से बाइक सवार युवक की हुई मौत, 2 अन्य घायल। पिटवार प्रखंड मुख्यालय से 300 मीटर दूर छोटा नागपुर कोल्ड स्टोरेज के समीप NH 23 पर बेकाबू कार ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक सवार युवक पिटवार के केवल टोला गांव निवासी नीतीश कुमार साव की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों में पिटवार न्यू बस स्टैंड निवासी दीपक कुमार साव, विक्की कुमार साव शामिल है। दोनों के सिर में गहरी चोट है। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिटवार ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद विक्की को बेहतर इलाज के लिए मुस्कान अस्पताल चास ले गए, जबकि दीपक कुमार साव को रांची के रिम्स भेजा गया। घटना गुरुवार रात करीब 9 बजे की बताई जाती है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने NH 23 को घटना स्थल के पास करीब 2 घंटे तक जाम कर दिया। सूचना मिलते ही सीओ अशोक राम, थाना प्रभारी राजू मुंडा दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। प्रखंड उप प्रमुख सीमा कुमारी, संजय गुप्ता समेत अन्य लोग परिजनों को ढांढस बंधा रहे थे। पलामू में बस और ट्रक में टक्कर, 3 की हुई मौत। कोहरे की वजह से NH 39 पर हुआ हादसा, दोनों वाहनों के परखच्चे उड़े, 5 गंभीर। पलामू में शुक्रवार की सुबह घने कोहरे की वजह से ट्रक और यात्रियों से भरी बस में टक्कर हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा मेदिनीनगर रांची मुख्य पथ पर सतबरवा थाना क्षेत्र के कसियाडी के पास हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी, दोनों ही वाहनों के परखच्चे उड़ गए। इस घटना में 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हुए हैं, वहीं 10 यात्रियों को हल्की चोटें आई है। NH 39 पर हुए इस हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को सतबरवा के नवजीवन अस्पताल में भर्ती कराया। मृतकों में उत्तर प्रदेश के एटा जिला के कलवा थाना क्षेत्र अंतर्गत टोलो गाँव निवासी ट्रक ड्राइवर पुष्पेंद्र कुमार, जिनका उम्र 35 वर्ष, गढ़वा जिला के छप्परवार खुर्द का रहने वाला बस चालक भूषण कुमार पांडे और सतबरवा के मुक्ता गांव के रियासत मियां 52 साल शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह 7:30 बजे करीब घने कोहरे की वजह से हादसा हुआ। सुबह कोहरे के कारण सड़क पर विजिबिलिटी काफी कम थी। गोड्डा में 2 कार के आमने सामने की टक्कर, पिरपैती मुख्य मार्ग पर हुआ हादसा, दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त। गोड्डा पिरपैती मुख्य मार्ग पर मेहरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत डोय पुल के नजदीक 2 कार में आमने सामने की जबरदस्त टक्कर हो गई। इसमें दोनों कार के अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं इस घटना में 6 लोग घायल हुए हैं। सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेहरमा पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर उन्हें सदर अस्पताल गोड्डा भेज दिया। इधर सूचना पाकर स्थानीय मेहरमा थाना के थाना प्रभारी नीतीश अश्वनी के निर्देश पर पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंची और मौजूद लोगों से घटना की जानकारी ली। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि दोनों गाड़ियां अत्यधिक रफ्तार में थी, साथ ही दोनों कार के चालक भी नशे में थे।